नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। पढ़ाई में जुट गए होंगे आप लोग। परीक्षाएं भी नज़दीक आ गई हैं। आपके प्रश्न पत्र में एक प्रश्न पाठ्य पुस्तक में संकलित गद्य और पद्य पाठों के लेखक या कवि के जीवन परिचय, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को लेकर पूछा जाता है, जो 2 अंकों का होता है। लेकिन 2 अंकों के और कुछ एक अंक के प्रश्न आपकी उपेक्षा के शिकार हो जाते हैं कि कम अंकों का है, वैसे ही कर लेंगे। मेरा मतलब आप उनकी तैयारी ढंग से नहीं करते हैं, जबकि मेरा मानना है कि इन कम अंकों के प्रश्नों से भी आप निश्चित फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए इन्हें भी आपको सावधानीपूर्वक पढ़कर तैयार करना चाहिए। आपको लेखक या कवि दोनों में से किसी एक के बारे में ही लिखना होगा। अतः आप चाहें तो लेखक चाहे कवि तैयार कर लें, ताकि आपका समय भी बच जाएगा। मतलब दोनों की तैयारी करेंगे, लेकिन जवाब एक का ही लिखना होगा। तो मैं इसी क्रम में कवियों से प्रारंभ कर रही हूँ। आज हम कबीर का परिचय देखेंगे। सरल सहज भाषा में बिंदुओं में बताऊंगी, ताकि आपके लिए याद रखना और लिखना दोनों ही सरल रहेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं, कबीर का जीवन और साहित्यिक परिचय पढ़ते हैं। भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे कबीर। भक्ति काल, रीतिकाल, आदिकाल, इन तीनों के बारे में आप 11वीं में पढ़ चुके हैं। तो भक्ति काल की निर्गुण, भक्ति काल की 2 धाराएं हैं, निर्गुण और सगुण। निर्गुण में ईश्वर के निराकार रूप की उपासना की जाती है और सगुण में ईश्वर के साकार रूप की उपासना की जाती है। निर्गुण धारा की फिर 2, निर्गुण और सगुण की फिर 2 धाराएं हैं, उपधाराएं जिसे कह सकते हैं। वे हैं ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। निर्गुण की है ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, और सगुण की है राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। ज़्यादा विस्तार में हम नहीं जाएंगे, मैं कबीर से संबंधित है जो ही बताऊंगी। और ज्ञानाश्रयी शाखा से आशय ये है कि इसमें ईश्वर प्राप्ति का माध्यम ज्ञान को माना जाता है। मतलब कवि लोग ये मानते हैं कि ज्ञान के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, और प्रेमाश्रयी शाखा में प्रेम के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार भक्ति काल की निर्गुण मतलब निराकार उपासना और ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि यानी प्रमुख कवि थे कबीर। कबीर महान संत और सच्चे समाज सुधारक कवि थे। महान संत थे। संत किन्हें कहा जाता है? जो बड़े ही परोपकारी, पवित्र, बुद्धिमान और सज्जन व्यक्ति होते हैं। कबीर भी ऐसे ही थे, और वे सच्चे समाज सुधारक थे। समाज में जो भी बिगड़ी हुई दशाएं थी, कुरीतियाँ, बुराइयाँ, आडंबर, छुआछूत, भेदभाव की भावनाएं वगैरह, उन सब को मिटाकर वे समाज को सुधारना चाहते थे, समाज की दशा सुधारना चाहते थे। और इसी दिशा में उन्होंने अपना जो काव्य है वो लिखा। अपने जो दोहे हैं सब में उन्होंने बहुत ही खरी खरी सुनाई है और समाज सुधार का प्रयास किया है। इनका जन्म विक्रम संवत 1455 या ईसवी सन में कहें तो 1398 में हुआ, और इनकी मृत्यु 1575 विक्रम संवत और सन 1518 में हुआ। आप यहाँ ये बात समझ लें, सन और संवत में 57 साल का अंतर है। जो सन होता है उसमें 57 साल आप जोड़ दें तो विक्रम संवत प्राप्त हो जाता है। तो आपको जो सुविधाजनक लगे वैसे आप याद कर लें। उनके माता पिता का नाम नीमा और नीरू था। वे अशिक्षित थे किंतु बहुश्रुत थे। वे अशिक्षित थे यानी वे हमारे आपकी तरह, हम या आपकी तरह किसी विद्यालय में पढ़ने नहीं गए, न उन्होंने पुस्तकें पढ़ी। उन्होंने स्वयं ने लिखा है, मसी कागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। उन्होंने मसी कागज मैंने कागज या स्याही या कलम को हाथ नहीं लगाया, बस अपने जीवन के अनुभवों को ही उन्होंने काव्य रूप में अपने प्रदर्शित किया या अभिव्यक्त किया। वे बहुश्रुत थे। बहुश्रुत मैंने वे घुमक्कड़ थे, भ्रमण करते रहते थे और साधु संतों की संगत करते थे। तो उनके द्वारा जो सुन के उन्हें ज्ञान अर्जित हुआ, जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया, उसी ज्ञान और अनुभव को उन्होंने अपने दोहों में, अपनी साखियों में व्यक्त किया। तो ज्ञान और अनुभव से वे समृद्ध थे। स्वामी रामानंद के शिष्य थे और उनकी प्रतिभा भी बहुमुखी थी। अपने अनुभवों को उन्होंने बहुत ही सरल सहज भाषा में जनता तक पहुंचाया। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों, धार्मिक आडंबरों और संकीर्णताओं का प्रखरता से विरोध किया। उन्होंने अपने काव्य में सामाजिक कुरीतियाँ, मतलब जो सामाजिक कुरीतियाँ थी, बुरे रीति रिवाज थे जिससे समाज को ही नुकसान पहुंचता था या समाज को ही हानि उठानी पड़ती थी, उनका विरोध किया। धार्मिक आडंबर ऐसे होते हैं कि जिनमें बाह्य आडंबर के द्वारा केवल भक्ति भाव वगैरह किया जाता है, तो उन आडंबरों का भी उन्होंने विरोध किया। मन की स्वच्छता पर उन्होंने जोर दिया। बाह्य आडंबरों की जगह
आंतरिक स्वच्छता और पवित्रता पर उन्होंने जोर दिया और संकीर्णताओं में जो संकुचित विचार थे उनका भी उन्होंने तीव्रता से और प्रखरता से विरोध किया और समाज को सुधारने का पूरा प्रयास किया। राम रहीम की एकता के माध्यम से मानवता की स्थापना का प्रयास किया। उन्होंने मानव में जाति धर्म को लेकर जो भेदभाव था उसे मिटाने का प्रयास किया। राम रहीम यानी हिंदू मुस्लिम की एकता का उन्होंने भरसक प्रयास किया, जिससे वे सभी प्रेम पूर्वक समाज में रह सकें। वे बाहर से ज़्यादा आंतरिक स्वच्छता, मानसिक पूजा और आचरण की पवित्रता पर विश्वास रखते थे। वे बाहरी दिखावे से ज़्यादा आंतरिक स्वच्छता माने अपने मन की स्वच्छता और पवित्रता, मन के द्वारा पूजा और आचरण की पवित्रता पर विश्वास रखते थे। कबीर की भाषा शैली सरल और सहज ग्राह्य है। भाषा पंचमेल खिचड़ी है। सभी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग उनके दोहों और साखियों में हुआ है। तो कबीर की भाषा शैली सरल और सहज ग्राह्य मतलब सहज ही समझ में आ जाए वैसी है। उनकी मुख्य भाषा तो पूरब की है मतलब, लेकिन उसमें राजस्थानी, पंजाबी, अवधी, पूर्वी हिंदी आदि कई भाषाओं और बोलियों का मिश्रण है और इसी वजह से उसे पंचमेल खिचड़ी या सद्दू कड़ी कहा जाता है। उनकी भाषा में सभी बोलियों के शब्दों का प्रयोग हुआ है, क्योंकि वे घुमक्कड़ थे, भ्रमण करते थे, सभी से मिलते जुलते थे, सभी के संपर्क में आते थे, तो उनकी बोली का, उनकी भाषा का प्रभाव उन पर पड़ता था। उनका प्रत्येक विधान दैनिक जीवन से ही संबंधित है, मतलब उन्होंने अपने काव्य में, अपने दोहों में, अपने साखियों में, पदों में जिन भी प्रतीकों का प्रयोग किया है वे दैनिक जीवन से ही संबंधित हैं। इनकी रचनाएं बीजक में संकलित है, जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमेनी। साखी और सबद में गाने के पद हैं, नहीं, सबद और रमेनी में गाने के पद हैं और जो साखियाँ हैं वे दोहा छंद में व्यक्त हुई है। सबद और रमेनी ब्रज भाषा में है, जबकि जो दोहे हैं उनमें सभी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार कबीर के से संबंधित ये जो 15-16 बिंदु है, आप इन्हें आराम से याद करके इन बिंदुवार ही लिखें, ताकि आपको भी लिखने में सरल रहेगा, अच्छा लगेगा, और जो पढ़ने वाले हैं, जांचने वाले हैं अध्यापक महोदय, उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी टच करें, ताकि आगे और मैं जो भी वीडियो बनाऊंगी, अब सब कवि परिचय से संबंधित ही बनाऊंगी, तो उनकी सूचना आपको मिल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।